गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो हरियाणा के जो डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला, अभी उन्होंने घोषणा की है कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। हेली हब ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। अच्छा, गुरुग्राम से आपको याद आएगा देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खुला? तो गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा बना? तो आंसर होगा केवड़िया, गुजरात। और दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां लगाया गया? असम में। जीनोम सीक्वेंसिंग वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना था असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ? केरल में। और देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां पे किया गया? दिल्ली में। अच्छा, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा होगा? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना? गाजियाबाद नगर निगम। उसके अलावा बताइए भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहां बना? केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहां बना? ये भी केरल में। और स्पेस में यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने संतोष जॉर्ज, ये भी केरल से हैं। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। फिर बताइए AISCD मतलब द ऑल इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द डेफ यानी कि बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद, ये किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगी? तो आंसर होगा केरल में। तो जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट है। एक्चुअली में ये पहले 2022 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब ये 2023 में होगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ अभी राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को किसने जीता था? आंध्र प्रदेश ने जीता था कर्नाटक को हरा करके, नई दिल्ली में हुआ था ये। और अगर पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और उससे पहले यानी कि पिछले साल ही स्टार्टिंग में हुआ था विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21, जिसको मुंबई ने जीता था उत्तर प्रदेश को हरा के। आपसे पूछा जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के। और राइडर्स कप, इसका संबंध है गोल्फ से, इसको जीता था यूएस ने। और उबर कप, इसका संबंध है बैडमिंटन से, इसको जीता चाइना ने जापान को हरा के। और थॉमस कप का संबंध भी है बैडमिंटन से, जिसको जीता इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब आप देना अब, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2022 में होगा और कहां पे होगा? बाकी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो आप जानते ही हो, ये भी फरवरी 2022 में होंगे, लेकिन ये होंगे पंचकुला हरियाणा में। आपको 5वां कहां पे होगा ये बताना है। और आईपीएल में तो आप जानते ही हो, जो 2022 के आईपीएल होंगे वो भारत में होंगे। टोटल 10 टीमें खेलेंगी, 2 नई टीमें बन गई हैं, अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। और 2023 से जो इसका नया टाइटल स्पॉन्सर होगा वो है टाटा ग्रुप।
तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया। और मैं आपको बता दूं, व्यवसायिक धन प्रबंधन यानी कि प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट, ये एक धन प्रबंधन पत्रिका है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये पर्यावरण, सामाजिक और शासन रणनीतियों में डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित प्रमुख रुझानों में तेजी लाने में योगदान के लिए दिया जाता है। अभी आपको याद होगा HDFC बैंक के बारे में, इसे मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अवार्ड भी मिला था। HDFC बैंक जिसकी स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO कौन है इसके? शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बाकी फेडरल बैंक महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की। कर्नाटक बैंक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के द्वारा इसे 2 डिजिधन पुरस्कार मिले थे। और ICICI बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो अभी 2 दिनों तक चलने वाले इस कचाई लेमन महोत्सव के 18वें संस्करण का आयोजन मणिपुर के उखरुल जिले में किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा? इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देना और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करना। और इस साल इस फेस्टिवल में टोटल 260 स्टॉल लगाए गए, जिनमें इस साल नींबू की भरपूर फसल का प्रदर्शन किया गया। और इस फेस्टिवल का विषय यानी कि थीम क्या रही? सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। अब देखो बात मणिपुर की है, कैपिटल इसकी इम्फाल है, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और गवर्नर हैं L गणेशन, नए बने थे अभी। अच्छा बताओ, साहित्य के लिए 2020 का 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार किसने जीता था? बेरिल थंगा ने। और याद रखना भारतीय रेलवे मणिपुर में ही दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध भी बना रहा है जिसकी हाइट है 41 मीटर। अभी आपको याद होगा मणिपुर की हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को GI टैग मिला था। और मणिपुर में ही मिलेगी आपको लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, और जिसपे दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लोकटक झील है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और हमारे हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो मणिपुर के ही हैं, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम उनका नाम है। बाकी डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी मणिपुर के हैं। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इनको जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। मणिपुर की ही है मीराबाई चानू, वेटलिफ्टर हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, ये भी मणिपुर से ही है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस ये कब मनाया गया? आंसर होगा 14 जनवरी को। तो भारत में आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान के सम्मान में इस दिन को मनाते हैं हम। और 14 तारीख को ही क्यों मनाते हैं? हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, वो रिटायर्ड हुए थे 14 जनवरी 1953 को, इसीलिए हम 14 जनवरी को मनाते हैं। अब देखो जरा जनवरी में कौन कौन से डे मनाए हमने। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया। अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था जिसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा इत्तेरा डेविस। देखो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब इसकी घोषणा हुई थी, यानी कि RBI ने मंजूरी दी थी कि ये बनेंगे। अभी 14 तारीख को ये इन्होंने अपना पद संभाल लिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बन गए हैं इत्तेरा डेविस। किनका स्थान लिया वैसे इन्होंने? नितिन चुग का। देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करोगे तो स्थापना होती है फरवरी 2017 में। संस्थापक इसके थे समित घोष, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बाकी प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष बने, बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO बने, हितेंद्र दवे
HSBC इंडिया के CEO बने ये। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके नए चेयरमैन कौन बन गए? रघुवेंद्र तंवर। तो अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी S सोमनाथ, पढ़ा था हमने कल, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसरो के नए चीफ बने। विक्रम मिश्री उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। और अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के नए MD/CO बने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने किलोमीटर बढ़ा है? तो किलोमीटर में आपसे आंसर पूछा जा रहा है, किलोमीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल एरिया होता है किलोमीटर स्क्वायर में, तो इसका आंसर होगा 2261 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, और इन्होंने ही अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के 17वें संस्करण को जारी किया है, 17th एडिशन को जारी किया है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये हर 2 साल में जारी की जाती है। तो 2019 में लास्ट रिपोर्ट आई थी, और उसकी तुलना में बात करेंगे तो 2021 में भारत में वन और वृक्षों के आवरण में 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखने को मिली है। और इसमें भी अगर वन क्षेत्र में बात करेंगे तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर, और वृक्षों के आवरण में बात करेंगे तो 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और अगर परसेंटेज वाइज बात करोगे, मतलब देश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत, 24.62% में वन और वृक्ष फैले हुए हैं। अच्छा, वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई? आंध्र प्रदेश में। और आप जानते ही हो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ये आप डेटा याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.5%। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। देखो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। और यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून। इनकी ऑटोबायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। और यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। और अभी यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 को जीता दिव्या हेगड़े ने। और अभी यूनाइटेड नेशन ने किसे भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया? तो आंसर होगा शोम्बी शार्प। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता एथलीट डियोन लैंडोर का भी निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो आंसर होगा त्रिनिदाद और टोबैगो। तो अभी 2020 ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले एथलीट डियोन लैंडोर का एक कार एक्सीडेंट में अभी निधन हो गया। वे 400 मीटर चैंपियनशिप के विशेषज्ञ थे। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था दिसंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा एजाज पटेल को, न्यूजीलैंड के हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, आज टाइम की कमी होने के कारण, क्योंकि कल मकर संक्रांति थी, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था परिवार में, तो लेट नाइट को मैं घर पहुंचा और इतना टाइम नहीं था, इसीलिए आज 10 ही क्वेश्चन करा पा रहे हैं। और मैं जानता हूँ इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए जैसे डेली करते हैं, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से। तो आप लोग इनकी क्विज सॉल्व कीजिएगा। क्विज अपलोड कर दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF पे मिल जाएगी। थैंक यू गाइज।